संत जो बात कहें सुनो, विचारो और अमल करो। संतों के वचनों में राज होता है। वो जो भी बात या भगवान के वचन करते हैं उनमें तमाम खुशियां छुपी होती हैं। छोटा सा भी वचन अगर कोई मान लेता है तो जिंदगी खुशियों से भर जाती है। इसी पे आपको एक बात सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में कोई संत आए। सांझी जगह जो होती है वहां आके वो संत रुक गए। धर्मशाला कह लें या जो भी नाम दिया जाता है। तो लोग सत्संग सुनने लगे, बड़ी चर्चा होने लगी। बाहर बाहर गांव के एक जमींदार का घर था। उसकी पत्नी को भी लगा कि संत आए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो उसने अपने पति से कहा, जी आप जाके संतों के वचन ले आओ। संतों के वचन बेड़ा पार कर देते हैं। वो कहने लगा, मैं नहीं जाता, मुझे तो डर लगता है। संतों का कोई भरोसा नहीं होता, क्या पता कौन सा वचन निकाल दें और जो वचन निकल गया फिर मुड़ता नहीं। संत मोड़े तो मोड़े, वरना जैसे कमान से छूटा तीर काम कर जाता है, वो करे ना करे संतों का वचन काम कर जाता है। तो वो जाट कहने लगा, जमींदार मैं नहीं जाता, मुझे तो डर लगता है। उसकी पत्नी कहने लगी, संत ऐसे थोड़े ना वचन करते फिरते हैं। अब कोई आप गलत काम करो, बुरा करो तो संत कुछ कहें। आप जाओ तो सही, सुनो तो सही। तो भाई जैसे तैसे उस जमींदार को समझाया और उसने सुना और संतों की सत्संग में जाने के लिए तैयार हो गया। सत्संग का समय हो चुका था, खत्म हो गया। उसने सोचा चलो संत अकेले होंगे, चुपके से जा आते हैं। वो गया, संत सामने बैठे थे। सामने दरवाजा खोल के जैसे ही आया, अंदर कदम रखा तो संतों ने वहीं से, क्योंकि उनकी ऊंची आवाज थी, पूछा, आओ जी कैसे आए। वो डर गया जमींदार। कहता, मैंने पहले कहा था मुझे मत भेज। मानती नहीं, इतनी शेर जैसी आवाज है, क्या पता क्या कहेंगे। उसने सोचा शायद कोई और होगा। उसने इधर उधर निगाह मारी, संतों ने दूसरे वचन कर दिए। इधर उधर क्या देख रहे हो। अब तो सिट्टी पिटी गुम हो गई, भाई गड़बड़ हो गई, ये तो मुझे कह रहे हैं। वो घूमा और भागने को तैयार हुआ। संतों ने तीसरे वचन कर दिए, चल दिए, दे तेरे की खींच दी रफ्तार। घर आके सांस लिया, कहने लगा बड़ा बचा। वो कहने लगी, जी वचन ले आए। कहता, ले आया, आगे से नहीं जाऊंगा। चलो शाम का समय हुआ, सीधा साधा जमींदार था बेचारा, संतों के वचन ले आया। तो उसके घरवाली कहने लगी, श्रवण भी किया करो, अगर वचन मिले हैं तो आपको, मैं भी जाऊंगी। कहता, ठीक है, आप आज से शुरू कर देते हैं। बैठ गया पालथा मार के। हो गया शुरू, संतों के वचन याद करके। पहला वचन था, आओ जी कैसे आए। दूसरा वचन था, इधर उधर क्या देख रहे हो। तीसरा, चल दिए, दे तेरे की रट्टा, आओ जी कैसे आए, इधर उधर क्या देख रहे हो, चल दिए, दे तेरे की रट्टा लगा दिया जी। ऊंची ऊंची आवाज। तो रात हो आई थी, ये प्रोग्राम चल रहा था, जाट जमींदार बोले जा रहा था। तो वहां से चोर गुजर रहा था, बड़ा घर था। उसने सोचा, यार ये बड़ा घर है, बाहर बाहर है, चलो इसके भी चोरी कर लेते हैं, सामान उठा लाते हैं। चार दीवारी ठीक ठाक है। उसने हाथ रख के और जैसे छलांग मार के अंदर आया, जाट जमींदार का वो संतों वाला पहला वचन आ गया, आओ जी कैसे आए। चोर ने सोचा, हमें और जी आज तक किसी ने कहा तो है नहीं, लठ उठा लेते हैं। उसने इधर उधर देखा, यार कोई और होगा। दूसरा वचन आ गया, इधर उधर क्या देख रहे हो। वो चोर ने सोचा, ये जाट जमींदार लठ लिए बैठा है, ये कह तो मुझे ही रहा है, जैसे पास जाऊंगा तो पीटेगा। उसने घूम के जैसे चार दीवारी
की तरफ मुंह किया तो तीसरा वचन आ गया, चल दिए। चोर ने मारी छलांग, ये जा बोल जा। तो अब आवाज आई तो लालटेन वगैरह होते थे, दिया होता था। उसकी पत्नी ने सोचा ये क्या हो रहा है, कोई भागा है यहाँ से, थोड़ा शोर सा मचा, कुत्ते भौंके वगैरह, तो देखा जाके तो वहाँ गोदली वगैरह पड़ी, चोर भागते भागते सामान में, और वहाँ से चोरी तो क्या करनी, वहाँ सामान छोड़ के भाग गया। तो पता चला कि चोर लूटने आया था। तो संतों के साधारण से वचन भी जीव की रक्षा कर देते हैं, पर कोई दृढ़ विश्वास वाला हो, वचन मानने वाला हो, तो छोटे छोटे वचन भी सुख का कारण बन जाते हैं, खुशी का कारण बन जाते हैं। और जब दृढ़ विश्वास ना हो, मन हावी हो जाए, कितने भी वचन संत कर लें, मन मानने नहीं देता, खुशी लेने नहीं देता। तो संतों के वचन सुना करो, माना करो। पीर फकीर सबके भले के लिए कहते हैं। आप कहीं ये ना जाप करने लगे ना, आओ जी कैसे आए। आपको तो जो गुरु मंत्र बताया गया है, सुमन करने का तरीका बताया गया है, उसका जाप करना है। कहीं सोचो जिम्मेदार को इससे फायदा होगा, हम भी रट्टा लगा दें, नहीं। क्योंकि जो आपके लिए अब तो घोर कलयुग है, और आपके लिए स्पेशल वचन दिए जाते हैं, वो 3 शब्द 5 शब्द जो भी आपको मिले हैं, उनका सुमन किया करो। उनको अलमारी में ना रखो, उनको यूं ही छोड़ के ना बैठ जाओ, उनका सुमन करो। बैठे बैठे सत्संग सुन रहे हो, करते रहो, देखना मजा आएगा। बैठे काम धंधा कर रहे हो, सुमन करते रहो। खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, सुमन करते रहो। बड़ा ही मजा है, बड़ा ही आनंद है। तो संत पीर फकीर जो बात कहते हैं, सुन के जो जीव अमल कर लेते हैं, उनकी झोलियां दया में रहमत से माला माल जरूर हो जाया करती हैं।